हसनात, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को शो कॉज नोटिस जारी किया था मज़ाहिर नकवी साहब को और जस्टिस साहब को कहा था कि जवाब 10 नवंबर तक जमा करवाएं। तो जवाब में कई सारे एतराज़ात उठा दिए हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने। उन्होंने कहा है उनके खिलाफ जो तमाम शिकायतें हैं वो फजूल और मफरूज़ों पर हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि गैर कानूनी और नामुनासिब जो है कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है और ये कहा है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो सियासी ईमा पे की जा रही है। और 3 जो सीनियर जजेस हैं जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि वो रिक्यूज़ कर जाएं, अलहदा हो जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। तो ज़रा बताइएगा जो जवाब दिया है उन्होंने, जो एतराज़ात उठाए हैं, कितने ठोस ये आपको लगते हैं? देखिए, उनका ज़्यादा फोकस अगर आप इस जो जवाब है इसको पढ़ के देखें तो सारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। एक सिर्फ फिक्रा था कि ये जो कंप्लेंट है मेरे ख़िलाफ़ दायर हुई जो बार की तरफ से है ये पोलिटिकली मोटिवेटेड है। इसके अलावा उनका ये था कि जी जस्टिस काजी फाइसा मेरी जब अपॉइंटमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी उन्होंने मुखालफत की। उसका जो नोट था उनका कि वजह कि क्यों वो मेरी मुखालफत कर रहे थे वो मैंने मांगा तो मुझे नहीं दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीजर है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। उनका ये था कि ये शो का मेजॉरिटी जजेस ने, मेजॉरिटी मेम्बरान ने दिया तो मेजॉरिटी मेंबर नहीं यूनानिमस डिसीजन हो तब ही प्रोसीडिंग जो है वो किसी जज के ख़िलाफ़ हो सकती है। फिर उन्होंने जो 3 जजेस थे जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अफगान, इन पे जो उनके ऑब्जेक्शन थे उन्होंने वो एक्सप्लेन किए कि उन्हें ये केस क्यों नहीं सुनना चाहिए। तो जस्टिस काजी फाइसा पे एक तो जैसे मैंने बताया कि एक वो कहते हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट की मुखालफत की, जब ऑडियो लीक्स आई तो वो जो कमीशन बना वो जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल था और वो इस मामले को पहले देख रहे थे। इस वजह से उन्हें इस मामले को नहीं जाना चाहिए, इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठना चाहिए। तीसरा उनका ये सवाल था कि जब कंप्लेंट मेरे ख़िलाफ़ फ़ाइल हुई तो जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक ने लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कि जी इस मामले को जल्दी टेकअप किया जाए। तो वो जो जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा तो वो चाहते थे कि जल्दी मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। जैसे सरदार तारिक पे उनका ये इल्ज़ाम है कि उनको जब मामला भेजा गया ओपिनियन के लिए तो उन्होंने 3-4 महीने अपने पास इस मामले को रखा और जब जस्टिस बंदयाल रिटायर हो गए और जस्टिस काजी फाइसा का टेन्योर शुरू हुआ तो उन्होंने ओपिनियन जो है वो दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और फिर वो उनकी ओपिनियन मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई। तो इस किस्म के इल्ज़ामात हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है कि जिस तरह जस्टिस काजी फाइसा ने पहले लीगल क्वेश्चन उठाए थे इसी तरह जस्टिस मज़ाहिर भी पहले जो है वो मेरिट पे नहीं जा रहे और वो सारे उनके जो एतराज़ात हैं लीगल वो उनकी तरफ जा रहे हैं।